दरवाजा बंद करो। उसके खिलाफ प्रदर्शन शाही नहीं चलेगी, सजा होना चाहिए। गुंडागर्दी पुलिस बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो। अरे बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो। बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो। अरे योगी योगी धोखा है, योगी मोदी धोखा है, योगी मोदी हम खुद ही चलेंगे तुम्हारे साथ, हम खुद ही चलेंगे। ये लगातार आप देख रहे हैं सफदरजंग अस्पताल से मैं सीधा दिखा रहा हूं आपको। ये जो है हाथरस की निर्भया को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार लोग धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी हो रही है। मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलितों पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी पड़ेगी। अभी भाइयों हम सबको भी ये बताया गया है कि बॉडी लेकिन बॉडी नहीं वंचित समाज के सबको एक होना पड़ेगा। सिर्फ दलितों पर ही नहीं हुआ है, पिछड़ों पे भी हमला करता जा रहा है। किसान भाइयों आपको भी एक होना पड़ेगा। और इस अगर ये बेटी को नहीं मिला तो सब बेटियों के साथ ये लोग यही करवाना चाहते हैं। इसलिए हमें एक होना पड़ेगा जिस प्रकार अभी है। समाज पहले कौम है और भैया जो राजनीति करनी है छोड़ दो राजनीति, पहले कौम है, पहले कौम के साथ है। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। न्याय दो, न्याय दो,
न्याय तो तुमको देना होगा, मनीषा को न्याय दो, परिंदों को फांसी दो, परिंदों को फांसी दो, बन मनीषा को न्याय दो, बन मनीषा को न्याय दो, परिंदों को फांसी दो। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ 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 हैं। ये सफदरजंग अस्पताल है और उसका मोर्चरीज़ है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी के अमले को आप देख सकते हैं और ये सारी भीड़ देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि आखिर ये भीड़ किसकी। आपको अभी ये ख़बर मिल ही गई होगी कहीं न कहीं से कि हाथरस की निर्भया, जी हाँ, हाथरस की निर्भया इसलिए कहा जा रहा है कि जो स्थिति पिछले कुछ साल पहले आपने दिल्ली में देखा होगा कि एक लड़की के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसके साथ क्रूरता हुई और अंतोगत्वा उसकी मौत जो है वो अस्पतालों में हुई थी। और पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश में एक हंगामा मचा हुआ था और यहाँ तक कि सरकारें पलट दी गई थी। लेकिन आज जब ठीक उसी तरह की घटना हाथरस में एक विशेष समुदाय, विशेष समाज की बच्ची के साथ हो रहा है, तो पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है और केवल उस समाज से जुड़े मुट्ठी भर लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, विरोध करते हैं, जबकि पूरे देश में सन्नाटा है। आपको पता होगा कि निर्भया केस के समय पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश में सड़कों पर उतरकर तमाम भारत के लोग, न उसमें धर्म देखा गया, न जाति देखी गई, और तमाम लोग सड़क पर उतरे और इस तरह से उतरे कि उस समय की सरकारों को उखाड़कर फेंक दिया गया। लेकिन आज क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में निरंकुश सरकार लगातार, वहाँ एक नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इस तरह की खबरें नहीं आती हैं कि वहाँ विशेष समुदाय के महिलाओं के साथ उनका शोषण नहीं हुआ, उनका उत्पीड़न नहीं हुआ, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुए, अनेकों घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं भी देश में कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिलती। बस मुट्ठी भर लोग, उनके समाज के लोग आते हैं और थोड़ी देर अपना आक्रोश प्रकट करते हैं, फिर पुलिस बल का प्रयोग करती है और फिर मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। आज फिर यही घटना दोबारा जो है हुई है। आपको न्यूज़ दिखाया जा रहा है लगातार कि हाथरस की, जी हाँ, हाथरस की रहने वाली थी और उसका नाम इन लोगों ने हाथरस की निर्भया रखा। आज दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु इसी सफदरजंग अस्पताल में जो है उसकी हुई है और वो तमाम आप भीड़ जो देख रहे हैं वो उनके समर्थन में आए हुए लोग हैं जो उनसे न्याय, सरकार से उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, अपराधियों को सज़ा दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये परिवार के लोग भी आए हुए हैं, समाज के लोग भी आए हुए हैं, सारे लोग यहाँ आकर, और आप बाहर देख रहे थे पुलिस बल किस तरह से तैनात थी। पुलिस की तैनाती लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन बल प्रयोग कर न्याय मांगने वालों के विरोध में अगर बल का प्रयोग हो तो ये बात कहीं से भी समझ में नहीं आती है। और अक्सर यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है जो न्याय मांगने वाले लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर बल का प्रयोग कर उन्हें ठंडा करने का काम करती है और इस तरह के केस को ठंडे बस्ते में डालने का काम करती है। कहाँ से आप आए हैं सर? मैं तो यहीं से आया। अच्छा, आप यहीं से हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हाथरस से आए। अच्छा, आप इसी केस के लिए आए हैं? नहीं, मैं तो खास करके मेरे एक पेशेंट है जो कि गांव से इलाज कराने के लिए सफदरगंज में आए हैं। मैं उसी के तहत मैं यहाँ पे आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो इधर ही। अच्छा, आप सफाई कर्मी हैं यहाँ के। ये कुछ लोग बैठे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, धरने पर बैठे हैं। दलितों पर अत्याचार बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, ये लगातार मांगे उठ रही हैं और पूरे देश में इस समय जो है कई शहरों से ये खबरें आ रही हैं। और ये आप देख रहे हैं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी स्वयं यहाँ धरने पर आकर बैठ गए हैं और उनके साथ उनके
तमाम साथी बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा चंद्रशेखर जी से आपकी बात भी करवाऊँगा, उनके विचार आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आज जो ये दुखद घटना, दुखद समाचार जो मिला है पूरे देश को, और जो कुछ हुआ है वो सब कुछ देश के लोग जान रहे हैं, और इस तरह के कुकृत्य के ख़िलाफ़ पूरे देश को एक होना चाहिए था, पूरे देश को सड़क पर उतरना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से केवल समाज के लोग सड़क पर नज़र आ रहे हैं तमाम जगहों पर। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।